इस वीडियो में हम लोकोमोटिव से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर और थाने के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी 16 अप्रैल 1853 को। इसमें स्टीम इंजन यूज हुआ, फिर डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया और उस इलेक्ट्रिक इंजन में सप्लाई वोल्ट डीसी हुआ करता था। 1500 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज करते थे। और अभी जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं सबको सप्लाई वोल्टेज 25,000 वोल्ट मिलता है OHE से। ये OHE क्या होता है? OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ये जो फिगर में लोगो दिख रहा है उसके ऊपर कुछ वायर्स दिख रहे होंगे, कुछ पोल दिख रहा है। इस पोल को बोलते हैं मास्ट। और जो ये सेटअप दिख रहा है ऊपर का, लोगो के ऊपर का, उसी को बोलते हैं OHE ओवरहेड इक्विपमेंट। इसमें सप्लाई आता है 25,000 वोल्ट का और लोको मतलब रेलगाड़ी के इंजन, लोकोमोटिव इंजन के लिए यूज किया जाता है। तो इंजन के लोको के छत पे जो पेंटाग्राफ दिख रहा है ये टच करता है OHE को और वहां से इंजन को, लोको को सप्लाई मिलता है। तो ट्रेन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इंजन और दूसरा पार्ट जिसमें पैसेंजर बैठते हैं उसको कोच बोलते हैं। तो रेलगाड़ी के दो पार्ट हुए, इंजन और कोच। तो हम यहाँ पे इंजन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हर इंजन का नाम होता है, कुछ नोमेनक्लेचर होता है। जैसे इस लोको पे हम देख रहे हैं कि WAG 9 लिखा हुआ है, 31001 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है WAG 9 31001 का? तो हम क्या देखें कि कोई भी इंजन है उसमें 3 अल्फाबेट यूज होता है और 1 नंबर यूज होता है। तो उसमें पहला जो अल्फाबेट है वो गेज को दिखाता है कि गेज की चौड़ाई कितनी है। गेज क्या, कौन कौन सा गेज हो सकता है? नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये सब गेजेज हैं, मतलब पटरी की चौड़ाई है। तो अभी जनरली इंडियन रेलवे में जो गेज चल रहा है वो ब्रॉड गेज चल रहा है, जिसकी चौड़ाई होती है 1676 mm, 1.676 मीटर। दूसरा अल्फाबेट पावर सोर्स को डिनोट करता है कि ये इंजन को कौन सा सप्लाई मिल रहा है OHE से। अगर यहाँ पे पावर सोर्स यानी सेकेंड अल्फाबेट C है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो DC ट्रैक्शन होगी। अगर A है तो AC ट्रैक्शन होगी। अगर CA है तो डुअल पावर AC DC दोनों से चलने वाली होगी। तीसरा अल्फाबेट एप्लीकेशन को दिखाएगा। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, वो किसके लिए यूज होने जा रहा है। अगर P लिखा है वहां पे तो पैसेंजर के लिए, G लिखा है तो गुड्स के लिए, और अगर M लिखा है
तो मिक्स्ड ट्रैफिक मतलब पैसेंजर गुड्स दोनों हो सकता है। और उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है, अंक लिखा रहता है, वो उसके सीरीज को शो करता है कि मॉडल कौन सा है। पहले 1 सीरीज आया होगा, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ऐसे ऐसे उसका नंबर बढ़ते जाता है। उदाहरण के लिए हम WAP4 कोई इंजन लेते हैं। W का क्या मतलब है? W स्टैंड्स फॉर ब्रॉड गेज। W ब्रॉड गेज को दिखाएगा। A मतलब AC से चलने वाली है। P मतलब पैसेंजर के लिए है। ये सुटेबल किसके लिए है? पैसेंजर सर्विस के लिए। और 4 जो है ये मॉडल को दिखाता है कि 4th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मॉडल रेलवे के द्वारा यूज किया गया। 4 लिखा है मतलब 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, ये चौथे नंबर का है। तो जो मॉडल तो बहुत सारा हो सकता है, 1, 2, 3, 4, लेकिन उसमें से कुछ मॉडल सक्सेस नहीं होता है। जो मॉडल सक्सेस होता है हम उसी की डिमांड ज़्यादा करते हैं और अवेलेबल हमारे पास वही होता है। तो WAP4 का हम लोग फुल फॉर्म देख लिए। ब्रॉड गेज, AC से चलने वाली, P से पैसेंजर और 4th जनरेशन का। ऐसे ही पिछले स्लाइड में हम देखे थे WAG9 लिखा था। तो हाँ, WAG9 का क्या मतलब होगा? W से ब्रॉड गेज, A से AC, G से गुड्स, 9th जनरेशन का किसी किसी लोको में आता है WCAM4। W से यहाँ पे ब्रॉड गेज होगा, C से DC, A से AC, M से मिक्स मतलब पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए। 4th उसका मॉडल नंबर हो गया। तो ऐसे ये नोमेनक्लेचर है कि इसका हम फुल फॉर्म समझ सकते हैं। तो हर मॉडल के लिए एक नंबर सीरीज यूज होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नोमेनक्लेचर हमको समझ में आ गया कि लोको का नंबर WAG9, बहुत सारे लोग इसको WAG9 बोलते हैं, जो कि गलत है। इसको ऐसे नहीं बोला जाता है। WAG9 बोलेंगे, WAP7 बोलेंगे। ये नोमेनक्लेचर का तरीका है। तो ट्रेन चलाना तो ड्राइवर का काम है, हमारा काम है मेंटेनेंस करना। तो मेंटेनेंस की बात करते हैं हम। तो मेंटेनेंस मेनली 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम अपने बाइक का मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे ही ट्रेन का भी मेंटेनेंस होता है। ट्रेन का मालिक कौन होता है? तो ट्रेन का मालिक होता है शेड वाला, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लोको शेड। सेंट्रल रेलवे में 3 शेड है, कल्याण में भुसावल लोको शेड और अजनी लोको शेड। तो लोको का असली मालिक शेड वाले होते हैं। तो हम लोग कौन हुए? हम लोग हुए गैरेज वाले, वर्कशॉप वाले। तो मेंटेनेंस की बात कर रहे थे हम लोग। तो मेंटेनेंस मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और दूसरा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या रहता है? कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उसको कुछ डेफिनेट पीरियड के बाद, कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद उसको सर्विसिंग करवाना होता है। अगर हम सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो वो चलते चलते कहीं भी खराब हो सकती है। इसीलिए यह जरूरी है
कि कंपनी द्वारा दिए गए समय पे हमको उसका सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। तो लोकोमोटिव भी तो बहुत बड़ा मशीन है और इसके थ्रू लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इसका मेंटेनेंस शेड्यूल बनाया गया है। ये मेंटेनेंस शेड्यूल RDSO बनाता है। RDSO क्या होता है? रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये लखनऊ में है। ये समय समय पे गाइडलाइंस जारी करते रहता है किस लोगों का शेड्यूल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरी है और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इमरजेंसी केस में आता है कि अगर लोको चलते चलते खराब हो गई तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस हम लाइन पे जाके पटरी पे जाके अटेंड करना होता है। तो इस मेंटेनेंस शेड्यूल के कई प्रकार हैं। पहला होता है ट्रिप इंस्पेक्शन, TI। ये क्या है? ट्रिप इंस्पेक्शन मेंटेनेंस शेड्यूल है। पीरियोडिसिटी क्या होती है? कितनी देर के बाद हमें ये ट्रिप इंस्पेक्शन करनी है, ये पीरियोडिसिटी, कितने अंतराल पे ये टेस्ट होना चाहिए, ये पीरियोडिसिटी कहलाती है। और तीसरे कॉलम में है ड्यूरेशन, मतलब ट्रिप इंस्पेक्शन के लिए कितना टाइम दिया जा सकता है, कितने समय के अंदर में उसको ट्रिप इंस्पेक्शन करना है। तो हम डिफरेंट मेंटेनेंस के नाम देखेंगे, उसकी पीरियोडिसिटी देखेंगे और ड्यूरेशन देखेंगे, कितने टाइम में किया जाना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस शेड्यूल हर लोगों के लिए अलग अलग होता है। WAG-7 के लिए अलग होगा, WAG-5 के लिए अलग होगा, WAP-5 के लिए अलग होगा। तो यहाँ पे हम WAP-5 और WAP-7 जो पैसेंजर ट्रेन है उसका हम मेंटेनेंस शेड्यूल देखते हैं। तो ट्रिप इंस्पेक्शन जो है वो 3000 किलोमीटर या वन ट्रिप, जो विच एवर इज लेटर, जो बाद में हो, या तो 3000 किलोमीटर ट्रैवल कर ले या एक ट्रिप पूरा कर ले, दोनों में से जो बाद में हो उसके बाद उसका ट्रिप इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। और ट्रिप इंस्पेक्शन के लिए उसे 2 घंटे का टाइम मिलता है। ये तो हो गई एक ट्रिप की बात। उसके बाद हम लोगों को फिर कितने दिन के बाद मेंटेनेंस करेंगे? उसके बाद आता है IA। इसका टाइम है, पीरियोडिसिटी है 90 डेज, 90 दिन के बाद IA मेंटेनेंस शेड्यूल होता है। इसका ड्यूरेशन है 4 आवर, 4 घंटे। फिर IB, ये 180 दिन, मतलब 6 महीने के बाद। IA 3 महीने के बाद था, IB 6 महीने के बाद, और इसमें 6 घंटे मिलते हैं मेंटेनेंस के लिए। फिर अगला आता है IC, जो 270 दिन के लिए होता है। 270 दिन मतलब कितने हो गए? 9 महीने। पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने, तीसरा 9 महीने पे, और इसके लिए 8 घंटे मिलते हैं। उसके बाद आता है TOH, टर्म और हॉलिंग। इसका पीरियोडिसिटी है 18 महीने, हर 18 महीने पे TOH होगा और इसके लिए 6 वर्किंग डे मिलता है। उसके बाद अगला होता है IOH, इंटरमीडिएट और हॉलिंग। इसका पीरियोडिसिटी है 4.5 साल प्लस माइनस 6 मंथ, 4.5 साल प्लस माइनस 6 महीना, या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो जाए तो उसमें हमें IOH करवाना होगा। इसमें WAP-7 के लिए 11 वर्किंग डे है और WAP-5 के लिए 20 दिन लगता है। और सबसे लास्ट में है POH। POH के लिए 9 ईयर पीरियोडिसिटी है, इसका 9 साल प्लस माइनस 6 महीना और 12 लाख किलोमीटर, जो भी
24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, और इसके लिए वर्किंग डेज है 28 डेज। तो ये हम देखे अभी कि इसका मेंटेनेंस शेड्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शेड्यूल होता है। ट्रिप इंस्पेक्शन IA, IB, IC, TOH, IOH, POH। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस शेड्यूल WAG9 या WAG9H लोगों का। इसका ट्रिप इंस्पेक्शन 45 दिन पे होता है और ड्यूरेशन 4 घंटे है। IA 90 दिन, IB 180 दिन और IC 270 दिन, ये सब सेम है। TOH 18 महीने का होता है, 18 महीने पे होता है और 6 वर्किंग डेज या 8 वर्किंग डेज दोनों लग सकता है। सेकेंड MOH के लिए 8 वर्किंग डे रहता है। IOH होता है इसका 6 साल प्लस माइनस 6 महीने या 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, इसके लिए 11 वर्किंग डे लगते हैं। POH के लिए 12 साल प्लस माइनस 6 महीने या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, इसके लिए 28 दिन मिलते हैं। तो हम क्या देखें कि WAG9 जो गुड्स वाली ट्रेन है, इसका पीरियोडिसिटी ज़्यादा है, 12 साल है। अच्छी बात है, ज़्यादा दिन पे और हॉलिंग करना पड़ेगा, इसका मतलब मेंटेनेंस कम लगता है उसमें। ये था मेंटेनेंस शेड्यूल, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग जिस कारखाना में काम करते हैं वहाँ पे क्या काम होता है? वहाँ पे POH होता है। ये POH कारखाना नहीं है, ये मेंटेनेंस के प्रकार हैं। हमारे शेड में हमारे वर्कशॉप में POH का काम होता है। शेड वाले अपने लोगों को हमारे पास भेजते हैं और हॉलिंग के लिए, और हम लोग उसको बना के वापस कर देते हैं। तो POH का फुल फॉर्म क्या हुआ? पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। तो हम टाइप ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल देखें। अब एक बात आती है कि वो जो सीरीज लिखा था 5 नंबर का, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, या POH में किस किस टाइप के लोगो आते हैं और हॉलिंग के लिए। ठीक है, तो अगला स्लाइड में दिख रहा है WAM4, WAP1, WAP4, WAG5H, WAG5, WAG7, WCAM123, WCAG1 and 3, WAP5, WAG9, WAP7, इतने प्रकार के लोगो ELW भुसावल आते हैं और हॉलिंग करने के लिए। अब बताओ WAM4 का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रॉड गेज AC से चलने वाली मिक्स 4th जनरेशन का। WAP1 क्या होगा? ब्रॉड गेज AC पैसेंजर 1। WAP4 ब्रॉड गेज AC पैसेंजर 4। WAG5H ब्रॉड गेज AC गुड्स। WAG5 ब्रॉड गेज AC गुड्स। WAG7 ब्रॉड गेज AC गुड्स। WCAM ब्रॉड गेज DC AC मिक्स। WCAG ब्रॉड गेज AC DC गुड्स। WAP5 ब्रॉड गेज AC पैसेंजर। WAG9 ब्रॉड गेज AC गुड्स। WAP7 ब्रॉड गेज AC पैसेंजर। तो WAM4 बहुत कम ही लोगों को आता है, नहीं के बराबर। WAP1 भी 2 ही लोगों को निकला था, वो भी नहीं आता है जनरली। WAP4 ये बहुत पॉपुलर है, बहुत चला था, 22 के सीरीज की लोगों को बहुत मिल जाएगी। तो WAP4 का कहाँ से स्टार्ट होगा, किस सीरीज से स्टार्ट होता है? 22,533। 22 से जो स्टार्ट होगा उसको हम WAP4 बोलेंगे।
WAG5 जो 24 से स्टार्ट होता है या 23 से स्टार्ट होता है, ये किस टाइप के होते हैं? 24 से स्टार्ट होने वाला WAGH होता है और 23 से स्टार्ट होने वाला WAG5 होता है। फिर एक 28 के सीरीज की लोको है 28069, ये भी WAG7 है। एक 27 से आता है, वो भी WAG7 ही है। तो 27, 28, 23, 24, 22 ये सब ज़्यादा फेमस सीरीज के लोको हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव रहा। फिर WCAM भी आता है कल्याण से, कभी कभी वो ACDC लोको है, उसको हम कन्वर्ट करके AC बना के देते हैं। फिर WCAG भी आता है कभी कभी, और बाकी के जो ये तीन है लास्ट में WAP5, WAG9, WAP7, ये सारे के सारे 3 फेज लोको है। WCAG से पहले कन्वेंशनल लोको है और उसके बाद के सब तीनों 3 फेज लोको है। तो ये कन्वेंशनल और 3 फेज में अंतर क्या है? तो कन्वेंशनल लोको में मोटा मोटी बता रहे हैं कि मेन अंतर उसके ट्रैक्शन मोटर का होता है। मेन अंतर किसका होता है? ट्रैक्शन मोटर का होता है। जो ट्रैक्शन क्या होता है? पुलिंग ए लोड ऑन ट्रैक, किसी भी लोड को रेलवे ट्रैक पे खींचना ट्रैक्शन कहलाता है। तो वो लोड को खींचने के लिए जो मोटर यूज होता है उसको ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं। तो कन्वेंशनल लोको में DC सीरीज मोटर यूज होता है और 3 फेज लोको में 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। यही अंतर है दोनों में, कन्वेंशनल में और 3 फेज में। तो WAP5, WAG9, WAP7 इसमें कौन सा मोटर यूज होता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। और बाकी उससे तीनों से पहले जितने भी WAM, WAP, WAG ये सब जो है, इसमें कौन सा मोटर यूज होता है? तो DC सीरीज मोटर यूज होता है। तो फाइनली हम इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे कि लोको के सीरीज, नोमेनक्लेचर, AC और DC में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, और भी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे।